खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खबर का रुख करते हैं भरतपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष का दौरा और रेड लाइट एरिया का जायजा लिया अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने। बेनीवाल के पहुंचते ही एरिया में मचा हड़कंप, इधर उधर भागने लगे रेड लाइट एरिया के लोग। सेक्स वर्कर से बात भी की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने। बच्चों की पढ़ाई के संबंध में भी चर्चा की। इस दौरान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गंगाराम पाराशर भी उनके साथ मौजूद रहे और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं रेड लाइट एरिया की, जहां पर जैसे ही अध्यक्ष संगीता बेनीवाल पहुंची, वहां चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन वो दरअसल उनसे जानकारी जुटाने के लिए पहुंची थी कि किस तरीके से उनकी जिंदगी चल रही है और साथ के साथ जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई किस तरीके से चल रही है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, एक बार अफरा तफरी का माहौल हो गया और इसके साथ साथ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गंगाराम पाराशर भी उनके साथ मौजूद थे। बच्चों की पढ़ाई के संबंध में चर्चा की गई और जाहिर है इन सब के बीच में बाल कल्याण समिति का क्या कुछ रोल हो सकता है, इसको लेकर चर्चा की गई होगी। साथ में राज्य बाल आयोग इन बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकता है, इसको लेकर भी बातचीत की गई होगी। लेकिन अपने आप में बड़ी खबर, इस तरीके से दौरा किया गया और रेड लाइट एरिया का जायजा लिया अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने। बेनीवाल के पहुंचते ही एरिया के अंदर एक बार तो हड़कंप मच गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जब लोगों को समझ आने लगा कि मकसद यहां पर रेड डालना नहीं बल्कि जिंदगी को समझना है, जो बच्चे यहां पर हैं उनकी पढ़ाई के संबंध में जानकारी को जुटाना है, तो उसके बाद जरा देखिए तस्वीरें बिल्कुल अलग तरीके की दिखाई दी। संगीता बेनीवाल से लोग मिलते हुए दिखाई दिए, बातचीत करते हुए अपनी समस्या बताते हुए दिखाई दिए और इन सब के बीच में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गंगाराम पाराशर भी मौजूद थे। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस दौरे के बाद क्या वाकई में कोई एक रिपोर्ट तैयार यहां की जाएगी बाल संरक्षण एवं अधिकार आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की तरफ से? मेरे सहयोगी दीपक लवानिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जानकारी यहां चाहेंगे आपसे कि संगीता बेनीवाल ने दौरा तो किया है, दौरे के पीछे का मकसद क्या था और किस तरीके की जानकारी उनको हासिल हुई है? बिल्कुल, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं संगीता बेनीवाल। आज भरतपुर के एक दिवसीय दौरे पर रही थी। इस दौरान उन्होंने भरतपुर का जो बाल संप्रेषण ट्रैक है, दीपक मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि खुद संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। संगीता जी, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया जानना चाहता है कि आपने दौरा किया तो वहां क्या कुछ देखा और किस तरीके से आप इस दौरे पर गई और वहां से क्या कुछ हासिल हुआ? जी, वहाँ पे लोग स्थानीय निवासियों के बताने पर मैं वहाँ पहुंची और जब वहाँ पहुंचने पर बच्चियों से और उनके घरों में गई तो एक तो सभी घरों में बहुत अधिक संख्या में लोग रहते हैं और मतलब संख्या 40-40, 50-50 की संख्या में एक एक कमरे में लोग रह रहे हैं जी। और पूछने पर सब लोग ये तो जरूर बोल रहे हैं कि हाँ इस तरह का है, लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर लगा रहा है, कोई खुल के बता नहीं रहा है। और मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि कोई सामने आना भी नहीं चाह रहा है, बताना भी नहीं चाह रहा है। इन्होंने अपने ये रोजमर्रा में ये चीजें शामिल कर दी हैं जी। तो बड़ा ही गंभीर मामला है और इस पर तो बहुत एक्शन पूरी तरह से और पूरा एक सुचारू रूप से प्लानिंग के साथ अगर अपन कुछ करेंगे जी तब फिर ये चीज आएगी, क्योंकि वहां पे तो कोई मदद करने को तैयार नहीं, कुछ बताने को तैयार नहीं और ये कह रहे हैं कि हाँ होता है पर हमारे यहाँ नहीं होता, होता है पर इस तरह की बात एक दूसरे पे डाल रहे थे। जी, ये माना जा रहा है कि वहां पर ये सब कुछ होता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ नहीं होता है। आपने कहा कि हाँ। एक कमरे के अंदर 40-40 लोग हैं, लोगों से मतलब महिलाओं से? हाँ, मतलब महिलाएं बता नहीं पा रही कि हमारे कितने बच्चे हैं। पूछने पर 5-6 हैं और किसी घर में एक व्यक्ति की 3-3 पत्नियां हैं और हर पत्नी से कोई 10 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं। जी। तो बड़ी अजीब सी स्थिति थी धर्म संकट की, कुछ असमंजस। कुछ शब्दों में आप बता पाएंगे कि समाधान आपकी नजर में क्या है? मेरे ख्याल से कई समय तक एक टीम जो कि वहाँ का रूटीन में एक टीम जो है वो 8-10 दिन तक लगातार उधर आए जाए, हर आने जाने वाले पर ध्यान रखें, बच्चों पूरे दिन क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके उनकी क्या गतिविधि रहती है, मतलब उनके साथ घुल मिल जाए। ठीक है, यानी कि उनको मॉनिटर करना जरूरी है और उसके साथ साथ वो किस तरीके से परेशानी झेल रहे हैं उनके बीच में घुसकर उस परेशानी को समझना होगा। शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक भी जुड़े हुए। दीपक,
जिस तरीके से आपने सुना होगा, संगीता बेनीवाल वहां गई हैं समस्याओं को समझने के लिए, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है। आप वहां के बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रेड लाइट एरिया है, आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पंछी का नगला जो गांव है, वहां ये रेड लाइट एरिया है और पिछले लंबे समय से वहां ये संचालित है। आज जब बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वहां पहुंची तो पूरे इलाके में वहां हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि जो अध्यक्ष हैं उन्होंने वहां जो महिलाएं थी उनसे बात भी की है, उनके जीवन शैली के बारे में जानकारी दी है। बिल्कुल दीपक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि संगीता बेनीवाल के इस दौरे के बाद वहां के हालात थोड़े से बदलते हुए नजर आए और जिंदगी जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं जी पाए।